फिर से देखेंगे। देखिए परिभाषा, संज्ञा क्या होती है। पहले हम संज्ञा समझेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम देखेंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जैसे हमने कहा राम आ रहा है, राम को ना कहकर हम ये भी बोल सकते वह आ रहा है। तो राम के स्थान पर हमने वह का प्रयोग किया है। जैसे आपका नाम हमें पता है, फिर भी हम कहते तुम क्या कर रहे हो। तो हमने आपके नाम के स्थान पर तुम का प्रयोग किया है। तो आप, तुम, हम, यह, वह आदि जो शब्द हैं ये सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण से उसका, अपना, हमारा, तुम आदि। अब सर्वनाम के भी कुछ भेद होते हैं। जैसे संज्ञा के 5 भेद होते हैं, उसी प्रकार से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। अर्थात सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब हम आप यहाँ पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष जो आप संस्कृत में पढ़ते हैं, और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और लास्ट में है आपका अन्य पुरुष। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम होते क्या हैं। जिन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले, कहने वाले आदि व्यक्तियों के लिए किया जाता है उन्हें, जैसे पुरुषवाचक सुनने वाले, कहने वाले, बोलने वाले आदि व्यक्तियों के लिए किया जाता है, उससे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष क्या होता है? बात करने वाला अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है। जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ, मैं, तो मैं किसका प्रयोग कर रही हूँ? मैं, मेरा, मुझे, ठीक, अपना, हमें आदि। अर्थात बात करने वाला अपने लिए जिन शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वो होते हैं उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष बात सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं मध्यम पुरुष। जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हारा, आप और आपका आदि। अर्थात बात सुनने वाले के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। अन्य पुरुष बात करने वाला या श्रोता, जैसे कि आप, मैं बात कर रही हूँ, मैं उत्तम पुरुष हूँ, आप बात सुन रहे मध्यम पुरुष हैं, और आप श्रोता भी हो सकते, बात करने वाला अथवा श्रोता किसी अन्य के लिए, जैसे हम और आप दोनों मिलकर किसी दूसरे के लिए कुछ वर्ड का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा? वह, वे, उसको, उनको, उसका,
सर्वनाम। कौन सा? निश्चयवाचक। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में बताएं, उन्हें हम कहते हैं, अर्थात किसी निश्चित चीज के विषय में पता चलता है तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह, वह, वही आदि। ठीक है, इनके विषय में निश्चित बात होती है। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसका कोई निश्चय नहीं होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का निश्चित बोध नहीं कराते। जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। अर्थात अनिश्चयवाचक जिसमें कि किसी स्त्री पुरुष जाति का कोई निश्चय नहीं होता। अब है संबंध बोधक, अर्थात जैसे संबंध, जो सर्वनाम शब्द वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, यह वही आदमी है जो कल मुझे मिला था। तो इसमें क्या होगा? जैसा वैसा, है ना? जैसे वही जो आदि, अर्थात एक दूसरे के साथ संबंध प्रकट करते। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न करने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कौन, तुम कौन हो, क्या, यह किसका कमरा है, कौन आया आदि। जैसे कौन, किसका, कहाँ, इन सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम क्या करते हैं? प्रश्न करने के लिए करते हैं। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम, अब हमारा लास्ट में है निज। निज मतलब स्वयं का, अपना, निजी, सेल्फ। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपनेपन का बोध कराता है उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। जैसे स्वयं, खुद और अपने, आप ही, कहते हैं ना, आप ही अपने काम के जिम्मेदार होंगे। अपने आप पढ़ना सीखो, खुद अपना काम करो, स्वयं वहाँ जाओ। तो ये वो शब्द हैं जो अपनेपन का बोध कराते हैं या स्वयं के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आपने देखा हमने यहाँ पर आज सर्वनाम के विषय में पढ़ा है। तो सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। उसे उसका अपना, हमारा, तुम्हारा, तुम आदि वर्ग जो है ये सर्वनाम है। अब सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। जैसा कि इनका नाम है इसी से इनके विषय में हमें जानकारी भी मिल जाती है। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहने वाला, करने वाला, सुनने वाला आगे अपने विषय में जो कुछ कहता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष अर्थात बात कहने वाला, मध्यम पुरुष बात सुनने वाला, अन्य पुरुष कहने और सुनने वाले के अलावा जो पुरुष होता है उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। उसी प्रकार से निश्चयवाचक
जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति वस्तु के संबंध में निश्चित जानकारी होती है। उनमें जैसे यह वही व्यक्ति है, वह वही आदि, ये इसके उदाहरण हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिससे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के विषय में कोई निश्चित जानकारी प्राप्त नहीं होती। जैसे कोई आया, कुछ ले आओ, किसी को बुला दो, किन्हीं के साथ जाओ आदि। अब संबंधवाचक सर्वनाम अर्थात संज्ञा ऐसे सर्वनाम शब्द जो एक दूसरे से संबंध प्रकट करते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा करोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये वही व्यक्ति है जो मुझे पीटता है। और प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, किसका, कहाँ आदि। और लिंगवाचक सर्वनाम जिससे स्वयं के विषय में जानकारी मिले, जैसे स्वयं, खुद, अपने आप, आपकी, आप आदि। तो इस प्रकार से हम नया सर्वनाम शब्द पढ़े, इनको आपको कॉपी में करना है। धन्यवाद।